हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अपर लिम्ब एनाटॉमी के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे। 50 तक हमने पढ़ लिए थे। आज यहाँ 51 से पढ़ेंगे। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो वो है इंटरनल मेमोरी। ये हमने पढ़े थे कि हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक अपर लेटरल क्वाड्रेंट है और लोअर लेटरल क्वाड्रेंट है, फिर अपर मीडियल क्वाड्रेंट है, फिर लोअर मीडियल क्वाड्रेंट है। अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है उसको सप्लाई कर रहा था एंटीरियर एक्सिलरी, लोअर जो लेटरल क्वाड्रेंट है उसको सप्लाई कर रहा था एंटीरियर एक्सिलरी, उसके साथ सब डायफ्रेगमेटिक डायफ्राम वाले जो लिम्फ नोड्स हैं। उसके बाद जो मीडियल अपर क्वाड्रेंट था उसको इंटरनल मेमोरी सप्लाई कर रहा था। अच्छा, निप्पल को भी हमारे पास एंटीरियर एक्सिलरी सप्लाई कर रहा था, और जो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट था उसको इंटरनल मेमोरी के साथ साथ सब डायफ्रेगमेटिक इंफीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड भी सप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पर इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट का। कॉमनली फ्रैक्चर ऑफ बोन, फ्रैक्चर बोन इन हैंड। अच्छा, कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन हैंड के अंदर कौन सा होता है? स्केफाइड होता है। अब ये हैंड की बात कर रहा है। अगर वो होता कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन बॉडी या कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, तो दोनों में आप क्लेविकल लगाते। देखें, मोस्ट कॉमन बोन इंजर्ड इन बॉडी क्लेविकल है, मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर इन बॉडी वो भी क्लेविकल है। और अगर मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर लोअर लिम्ब की बात करें तो टिबिया है। और मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर की अगर बात करें तो वो स्केफाइड है, और उसमें क्या है, रेडियल आर्टरी डैमेज होता है। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन फिर वो है ल्यूनेट, उसमें फिर मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है। और फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ ह्यूमेट में क्या, अल्नर नर्व डैमेज हो रहा है। और इसके अलावा अल्नर नर्व क्यूबाइटल टनल के अंदर भी डैमेज होता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का पेन जो होता है उसमें पेन हो रहा है तो ये रेडियल आर्टरी है। अच्छा, आप ये देखें, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं ना। अब देखें, स्केफाइड है, स्केफाइड हमारे पास फ्रैक्चर हो रहा है, और ल्यूनेट की डिसलोकेशन हो रही है, और हुक ऑफ हैमेड है। तो इनको स्केफाइड में क्या है, रेडियल आर्टरी डैमेज हो रहा है। स्केफाइड के फ्रैक्चर में ल्यूनेट की डिसलोकेशन में क्या है, मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है। और हैमेट, हुक ऑफ हैमेट में क्या है, अल्नर नर्व डैमेज हो रहा है। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं, SRLM और HU, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये एक रट लें इस निमोनिक को। स्केफाइड बोन फ्रैक्चर हो रहा है तो रेडियल आर्टरी डैमेज हो रहा है, और ये मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है कार्पल बोन। और ल्यूनेट की डिसलोकेशन हो रही है तो मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है, मतलब क्ला हैंड हो रहा है। और हुक ऑफ हैमेट जो है वो हो रहा है, उसमें अल्नर नर्व डैमेज होता है। उसके बाद इंजरी टू रेडियल नर्व एट रिस्ट लीड टू, ठीक है, रिस्ट के ऊपर इंजरी अगर हो जाए तो वो हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन होते हैं, ठीक है, डार्सल एस्पेक्ट ऑफ साइड ऑफ फिंगर पे, ठीक है, क्योंकि सेंसरी डार्सल साइड ऑफ फिंगर को रेडियल नर्व सप्लाई करा था। लेकिन अगर रेडियल नर्व डैमेज हो रहा है, ऊपर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वहाँ पर जब रेडियल नर्व डैमेज होता है तो क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप। लेकिन अगर रिस्ट पे डैमेज हो रहा है तो फिर क्या, सेंसरी लॉस होता है, सिर्फ सेंसरी जो ब्रांचेज हैं रेडियल के वो डैमेज हो रहे हैं ना। रेडियल पल्स इज पल्पेटेड बिटवीन, रेडियल पल्स जो हम लोग पल्पेट कर रहे होते हैं वो दो मसल्स के दरमियान से हमारे पास हो रहा होता है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। इंजरी टू ल्यूनेट विल डैमेज मीडियन नर्व, यह भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। हुक ऑफ हैमेट, H से U, अल्नर नर्व पाल्सी। डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट, L से M, LM। फ्रैक्चर ऑफ स्केफाइड, रेडियल आर्टरी। लेटरल पामर सेंसेशन लास्ट है, ये कल मैंने आपको समझाया था कि लेटरल पाम को कौन सप्लाई कर रहा था, मतलब जो वो होते हैं, जो थंब है, जो इंडेक्स फिंगर है, और जो मिडल फिंगर है, और लिटिल फिंगर का लेटरल पार्ट है, इनको पामर एस्पेक्ट से कौन सप्लाई कर रहा था, मीडियन नर्व। तो अब वो यही पूछ रहा है कि लेटरल पामर सेंसेशन लास्ट है एंड फ्लेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर भी लास्ट हो गया है, तो डैमेज कौन सा है, मीडियन नर्व है। Lateral side of palm sensation is carried by median nerve along with flexion of index finger, mainly by median nerve, through which through its supply to flexor digitoриum profundus है और flexor digitoриum superficialis है। फ्रैक्चर ऑफ पिजिफार्म बोन मीडियल साइड पे होता है, तो उसकी फ्रैक्चर अगर हो जाए तो कौन सा डैमेज होता है, उसमें भी अल्नर नर्व। देखें, अब अल्नर नर्व एक तो हुक ऑफ हैमेट में डैमेज हो रहा है, दूसरा पिजिफार्म बोन के फ्रैक्चर में भी होता है, क्योंकि पिजिफार्म भी मीडियल साइड पे होता है। फिर नर्व्स इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस के जब फ्रैक्चर में कौन से नर्व्स हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, तो वह एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर, तीनों हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कौन सा पार्ट। अगर
फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो रहा है, सर्जिकल नेक ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो रहा है, उसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है। शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में फिर रेडियल नर्व डैमेज होता है। और मीडियल एपिकंडाइल जो होता है वो अगर डैमेज हो या फ्रैक्चर हो उसमें अल्नर नर्व डैमेज होता है। कॉमन डायरेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन एंटीरियर होता है, ठीक है, कॉमनली एंटीरियर डिस्लोकेशन होती है शोल्डर जॉइंट की। अच्छा, फिर है a baby after an obstructed delivery presented with inability to abduct the arm and loss of flexion है एंड लॉस ऑफ सपेनेशन ऑफ आर्म एट एल्बो जॉइंट ड्यू टू डैमेज टू, तो ये है अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 C7, इसको बोलते हैं C5 C6 C7, इसको बोलते हैं अर्ब्स पार्सी ERBS अर्ब्स पार्सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, ग्रास एनाटॉमी में उस वक्त कि अपर ट्रंक अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस का डैमेज हो तो उसमें अर्ब्स पार्सी होती है, और लोअर ट्रंक अगर हो रहा था तो उसमें क्लम्पिक्स पार्सी होती है। तो ये अर्ब्स पार्सी में क्या होता है, लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन होता है और लॉस ऑफ सपेनेशन ऑफ आर्म होता है एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो ये देखें, इन अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस देयर इज मोस्टली डैमेज टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब जो अपर ट्रंक है क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है किसके, लेटरल कार्ड बनाने में, तो लेटरल कार्ड से निकल रहा होता है मस्कुलोक्यूटेनियस, तो मतलब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज है, एक्सिलरी नर्व भी डैमेज है, सुप्रास्कैपुलर नर्व भी डैमेज है, दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एबडक्शन फ्लेक्शन एंड सुपनेशन ऑफ फोरआर्म। ओबीस लेडी प्रेजेंटेड विद मैक्स एडिमा इज एट रिस्क ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। मैक्स एडिमा अगर होगा ओबीस लेडी को तो उसमें कार्पल टनल सिंड्रोम का इज कॉमनली सीन इन प्रेगनेंसी फॉलोड बाय मिक्स एडिमा, क्योंकि वो कंप्रेस करता है ना कार्पल टनल को, वहाँ पर मीडियन नर्व होता है। अल्नर नर्व इंजर्ड एट मीडियल एपिकंडाइल विल काज हाइपोथिनार वेस्टिंग। अब अल्नर नर्व अगर मीडियल एपिकंडाइल पे होगा तो हाइपोथिनार मसल वेस्ट होंगे, क्योंकि हाइपोथिनार मसल को अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा था। देखिए, अल्नर नर्व डैमेज हो रहा है एल्बो के ऊपर, दैट्स मीडियल एपिकंडाइल लेवल विल लीड टू हाइपोथिनार वेस्टिंग। और अल्नर नर्व अगर डैमेज हो रहा है रेस्ट लेवल के ऊपर तो फिर क्ला हैंड काज करता है। मीडियन नर्व इंजरी लीड्स टू थिनार वेस्टिंग, थिनार मसल को फिर मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है। अब अल्नर नर्व डैमेज अगर हो रहा है एल्बो के ऊपर, तो एल्बो के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ सेंसेशंस इन मीडियल 1/3 ऑफ पामर प्लस टार्सल एस्पेक्ट प्लस हाइपोथिनार वेस्टिंग, ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वो रिस्ट पे होगा तो फिर क्या है, क्ला हैंड होगा। मीडियन नर्व इसी तरह अगर एल्बो पे डैमेज होता है तो हैंड ऑफ बेनेडिक्ट होती है, और मीडियन नर्व अगर डैमेज हो रिस्ट के ऊपर तो उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। Palpable lymph nodes in pectoral part of axillary nodes are most likely। पाल्पेबल लिम्फ नोड जो होते हैं पेक्टोरल पार्ट ऑफ एक्सिलरी नोड्स, वो कौन से होते हैं, वो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट के वो पाल्पेबल होते हैं स्पेशली, ठीक है, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। नंबरस ऑफ थंब विच डर्माटोम इज इन्वॉल्व। नंबरस ऑफ थंब में कौन सा डर्माटोम इन्वॉल्व होता है, C6। अब थंब की नंबरस हुई है, अब अगर बैक साइड पे तो वो रेडियल नर्व, और रेडियल नर्व की आपको रूट वैल्यू पता है C5 से लेकर C5 C6 C7। तो ये होता है विंगिंग ऑफ स्केपुला ड्यू टू डैमेज टू विच नर्व है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो इसका जो हमारे पास निमोनिक था SALT था, SALT, SA से क्या है, सेराटस एंटीरियर है, और LT से क्या था, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, मतलब सेराटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करता है, और इसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7। तो ये नर्व डैमेज हो जाए या ये मसल डैमेज हो जाए तो उसमें क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्केपुला होगा। तो विंगिंग ऑफ स्केपुला में हमारे पास क्या है, स्केपुला इस तरह से साइड पे लेटरली रोटेटेड हुआ पड़ा होगा। लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाइज। अच्छा, ये है लिम्फेडिमा इन हैंड आफ्टर मेस्टेक्टमी ड्यू टू। अच्छा, मेस्टेक्टमी के बाद हैंड के अंदर लिम्फेडिमा हो रहा है क्योंकि लिम्फ नोड्स हमने निकाल दिए, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है अभी उसकी वजह से, ठीक है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लिम्फेडिमा हो रहा है, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है, लिम्फ एक्युमुलेट हो रहा है हैंड के अंदर। लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग मसल, बाइसेप ब्रेकाई को। ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो लेटरल कार्ड है वो बाइसेप ब्रेकाई को सप्लाई करता है, क्योंकि लेटरल कार्ड से निकल रहा होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो वो क्या है, बाइसेप ब्रेकाई को सप्लाई करता है। लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज मेड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक। ये मैंने कल आपको समझाया था कि ट्रंक हमारे पास जो रूट होते हैं वो मिलकर ट्रंक्स बनाते हैं। ट्रंक्स हमारे पास अपर मिडल और लोअर ट्रंक थे, फिर ट्रंक डिवाइड होते हैं, दो डिवीजन बनाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर मैंने कहा था जो अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है वो बनाते हैं क्या, लेटरल कार्ड बनाते हैं। तो उस लेटरल कार्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व निकल रहा है जो कि सप्लाई करता है बाइसेप ब्रेकाई को। अच्छा, डर्माटोन सप्लाई ऑफ लेटरल हैंड का डर्माटोन सप्लाई क्या कौन सा है, C6 है। अब ये सारे आप नहीं रट सकते, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, हमारे पास कुछ चीज़ें सिर्फ आप वो आ सकती हैं, जैसे C4, ये इंफ्रा क्लेविकुलर लेवल को, मतलब क्लेविकल से नीचे वाले एरिया को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद C5 क्या है, लेटरल आर्म को सप्लाई कर रहा है, लेटरल आर्म को, अपर पार्ट को ना। और C6 क्या है, लेटरल फोर आर्म एंड थंब और मिडल फिंगर, थंब को और मिडल फिंगर को C7।
तो आप इस तरह से याद रखें ना। अब हमने कहा लेटरल फोर आर्म और थंब को कौन सप्लाई कर रहा है, C6 सप्लाई कर रहा है। अब थंब क्या है, लेटरल हैंड है ना, तो वो कह रहा है डर्माटोन सप्लाई ऑफ लेटरल हैंड, तो वो C6 है। इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, ये सब आप याद नहीं रख सकते। हाँ, ये S1 याद रखें, ये लेटरल एंकल है, और उसके बाद L4 याद रखें, ये मीडियल साइड ऑफ एंकल और मीडियल लेग है। तो इस तरह के कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखें, सारे तो आपको याद नहीं होंगे। हाँ, T4 निपल वाले एरिया को, और जो अम्बिलिकस वाले एरिया को T10 T12 है, और T7 हमारे पास क्या है, जिफी स्टर्नम को और सब कोस्टल एंगल को भी, बस ये याद रखें कुछ। स्मॉल हैंड मसल्स आर सप्लाइड बाय, स्मॉल हैंड मसल्स को सप्लाई कौन करता है, अल्नर नर्व। स्मॉल मसल ऑफ हैंड आर सप्लाइड बाय, अगर C8 T1 दिया होगा ऑप्शन में तो वो आपने टिक करना है, वो नहीं है तो फिर आपने अल्नर प्लस मीडियन साथ में अगर दिए हुए हैं तो उसको टिक करना है, वो भी नहीं है तो फिर T1 को, T1 भी अगर नहीं है फिर अल्नर नर्व को आपने टिक करना है। स्मॉल मसल ऑफ हैंड अफेक्टेड लीजन कहाँ पे होता है, सेम इसी तरह C8 T1 है, फिर अल्नर प्लस मीडियन है, फिर T1 है, फिर अल्नर है। इनमें से अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपने अल्नर लगाना है। थीनार इमिनेंस वेस्टिंग, थीनार तो मीडियन नर्व है, और हाइपोथीनार इमिनेंस की वेस्टिंग अल्नर नर्व। ऑल मसल स्मॉल मसल ऑफ हैंड वेस्टिंग है विदाउट लेटरल स्पेयरिंग। अच्छा, अब इसमें देखें लेटरल स्पेयरिंग है और हमारे पास विद लेटरल स्पेयरिंग। अगर विदाउट लेटरल स्पेयरिंग, लेटरल स्पेयरिंग का मतलब लेटरल मसल्स भी डैमेज हो चुके हैं, तमाम स्मॉल मसल ऑफ हैंड्स क्या है, उनकी वेस्टिंग हो रही है, साथ में क्या है, लेटरल जो मसल्स हैं वो भी स्पेयर नहीं हो रहे हैं, उनकी भी वेस्टिंग हो रही है, तो उसमें आपने लीजन लगाना है क्या, C8 T1 को। लेकिन फिर आल स्मॉल मसल ऑफ हैंड वेस्टिंग है विद लेटरल स्पेयरिंग, अगर लेटरल मसल स्पेयर हो गए, बाकी तमाम लेटरल जो स्मॉल मसल है वो डैमेज नहीं हुए हैं, बाकी मसल जो होते हैं मीडियली वाले स्मॉल मसल वो डैमेज हुए हैं, तो फिर लीजन किसका है, लीजन ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, तो अल्नर नर्व का लीजन है। अब देखें इसमें, देखें इसमें, इससे कॉमन सेंस वाली बात है। अब लेटरल साइड वाले जो मसल्स हैं उनको मीडियन नर्व डैमेज कर रहा है, और जो मीडियल वाले स्मॉल मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रहा है, अल्नर नर्व। अब वो कह रहा है अगर लेटरल मसल्स बच गए हैं, मतलब मीडियन नर्व वाले मसल बच गए, तो इसका मतलब सिर्फ क्या है, लेटरल जो साइड है, लेटरल साइड के मसल्स जो है स्पेयर हो गए हैं, सिर्फ मीडियल साइड के मसल्स डैमेज हो रहे हैं, स्मॉल मसल। तो मीडियल साइड के मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व, तो लीजनों का अल्नर नर्व में। लेकिन अगर तमाम स्मॉल मसल ऑफ हैंड वेस्टिंग हो गई है तो उसमें क्या है, C8 T1 डैमेज है, क्योंकि C8 T1 क्या है, मीडियन नर्व का भी वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और अल्नर नर्व को भी। तो ये जब डैमेज होते हैं तो अल्नर नर्व वाले मसल्स भी, मीडियल वाले मसल्स भी डैमेज हो रहे हैं, और लेटरल वाले भी। ठीक है, इस वजह से लेटरल स्पेयरिंग नहीं हो रही है ना। तो उसके बाद है ओपन अपोनेंट्स पॉलिसिस इज सप्लाइड बाय, हाँ अपोजिशन करवाता है ये थंब की, तो ये इसको कौन सप्लाई कर रहा है, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व अपोजिशन करवा रहा था। ठीक है, थंब की अपोजिशन का मैंने आपको समझाया था कि थंब को जब आप किसी भी इसके साथ, ठीक है, इंडेक्स फिंगर या ये मिडल फिंगर या इस तरह, इसको कहते हैं अपोजिशन, इस मूवमेंट को। तो ये अपोनेंट पॉलिसिस मसल करवा रहा होता है, उसको कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। फिर है ब्रांचेज इन फोर आर्म, फोर आर्म के अंदर ब्रांचेस कौन से होती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस है, पामरस लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, और आर्टिकुलर ब्रांचेस एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती हैं। एंटीरियर इंटराशियस नर्व वो भी है हमारे पास मीडियन नर्व की, वो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, और लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है, आर्टिकुलर ब्रांचेस टूरिस्ट एंड कार्पल जॉइंट्स। अच्छा ठीक है, ब्रांचेज इन पाम, बस इसको छोड़ दें, बस इतना आप याद रखें कि क्या है, अपोनेंट पॉलिसिस को यही सप्लाई कर रहा है मीडियन नर्व। अब पेशेंट कांट एबडक्ट, एक पेशेंट एबडक्ट नहीं कर सकता और एडक्ट नहीं कर सकता हिज फिंगर्स इज ड्यू टू डैमेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, मतलब वो फिक्स हो गया, उसका जो फिंगर है वो फिक्स है, उसको ना वो एबडक्ट कर सकता है ना एडक्ट कर सकता है। तो ये कौन सा नर्व डैमेज है, अल्नर नर्व। देखें बोथ डार्सल इंटराशियस काजिंग एबडक्शन एंड ये क्या है, पामर इंटराशियस काजिंग एडक्शन आर सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। हाँ, अब ये दोनों जो मसल्स हैं, ठीक है, डार्सल इंटराशियस और पामर इंटराशियस, दोनों को कौन सप्लाई कर रहा है, अल्नर नर्व। अब वो दोनों मसल डैमेज हो गए, इस वजह से ना एबडक्शन होती है ना एडक्शन हो रही है। इन रोटेटर कफ मसल विच मसल इज फ्रीक्वेंटली डैमेज है, तो वो सुप्रास्पाइनेटस है। उसके बाद है फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स आर सप्लाइड बाय, फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स को मीडियन नर्व करता है, और थर्ड और फोर्थ जो है उनको कौन करता है, डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच को, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल साइड पे हैं तो उनको मीडियन नर्व है, थर्ड एंड फोर्थ किस साइड पे, मीडियल साइड पे हैं, उनको डी ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ब्रेस्ट एक्सिलरी लिम्फ ड्रेनेज कहाँ होता है, पेक्टोरल एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ब्रेस्ट की लिम्फेटिक लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज, ब्रेस्ट की जो लेटरल क्वाड्रेंट्स हैं वो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में। अब यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दिया हुआ है कि लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज मेनली टू पेक्टोरल लिम्फ नोड्स एंड
मीडियल जो होता है वो इंटरनल तौर से क्या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में होते हैं। फिर आगे है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, वो है सैडल जॉइंट, ये रटे वाली चीज़ है। शोल्डर जॉइंट साइनोवियल है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट है या एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट है, और इसके अलावा जो हिप जॉइंट है, ये चारों क्या है साइनोवियल बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। अच्छा सॉरी, शोल्डर जॉइंट साइनोवियल बाल एंड सॉकेट है और हिप जॉइंट भी साइनोवियल बाल एंड सॉकेट है, लेकिन एल्बो जॉइंट साइनोवियल जॉइंट तो है लेकिन हिंग जॉइंट है। अच्छा उसके बाद रिस्ट जॉइंट क्या है, साइनोवियल कंडरलाइड है। कार्पो मेटाकार्पल साइनोवियल सैडल जॉइंट है। मेटाकार्पोफ्रेंजियल भी साइनोवियल है, कंडरलाइड जॉइंट है। इंटरफ्रेंजियल साइनोवियल हिंग जॉइंट है। रोम्बाइड्स आर सप्लाइड बाय, रोम्बाइड्स को कौन सप्लाई करता है, डॉर्सल स्केपुलर नर्व। रोम्बाइड्स माइनर मेजर मसल्स है ना। ह्यूमरल सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, अब ह्यूमरस की सर्जिकल नेक के फ्रैक्चर में कौन सा आर्टरी डैमेज होता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और नर्व कौन सा डैमेज हो रहा था, एक्सिलरी नर्व। लेटरल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल, पेक्टोरालिस मेजर को लेटरल कार्ड सप्लाई करता है, क्योंकि पेक्टोरालिस मेजर को लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करता है और वो ब्रांच है लेटरल कार्ड की। इसके अलावा लेटरल कार्ड से निकल रहा था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो कि बाइसेप मसल को सप्लाई कर रहा था। पेक्टोरालिस मेजर मसल एक्शन, उसका एक्शन क्या है, एडक्ट्स करता है, रोटेट्स करता है मीडियली एंड फ्लेक्स द आर्म। ठीक है, ये इसके फंक्शन है। फिर तो बाइसेप ब्रेकाई इज सप्लाइड बाय, बाइसेप ब्रेकाई को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। विच आर द फॉलोइंग मसल ट्रेवर्सेस द शोल्डर जॉइंट, कौन सा मसल जो है शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करता है, तो वो हमारे पास है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है। 26-year-old फीमेल डायग्नोज केस ऑफ मिक्स्ड एडिमा प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ सेंसेशन इन थंब एंड वेस्टिंग ऑफ थीन आर इमिनेंस। अब थीन आर देखें फिर से वही मीडियन नर्व। विच आर द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हिज कंडीशन, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है ना, मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है। बर्निंग टिंकलिंग और इचिंग नंबनेस इन योर पाम एंड थम्स आर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, तो ये क्या है, वीकनेस इन हैंड है एंड ट्रबल होल्डिंग थिंग्स है। हाँ, कप को भी ये होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मीडियन नर्व जब डैमेज होता है। तो शार्क लाइक फीलिंग्स है दैट मूव इनटू फिंगर्स है, टिंगलिंग दैट मूव्स अप इन आर्म। विच आर द फॉलोइंग प्रेजेंट्स इन एक्जिला, एक्जिला में कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कार्ड्स किसके, ब्रेकियल प्लेक्सिस के। लिम्फेटिक्स फ्रॉम द ब्रेस्ट मोस्टली गोज इनटू एक्जिला, इन्वॉल्व विच ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, मीडियल प्लस लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद है स्मॉल मसल ऑफ हैंड्स आर सप्लाइड बाय C8T1, स्मॉल मसल को C8T1 सप्लाई करते हैं। अब C8T1 से दोनों का पार्ट है, मैंने कहा मीडियन नर्व का भी है और उसका भी अल्नर का भी। जो मीडियल साइड के लम्ब्रिकल्स हैं तो उनको अल्नर नर्व सप्लाई करता है, और जो लेटरल साइड के वो हैं लम्ब्रिकल्स हैं या स्मॉल मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। अब देखें C8T1 मोर देन अल्नर प्लस मीडियन मोर देन T1 मोर देन अल्नर। विच आर द फॉलोइंग आर फ्लेक्सर्स ऑफ मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट। अब मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट के जो फ्लेक्सर्स हैं वो कौन से होते हैं, लम्ब्रिकल्स होते हैं, numerical answer. A shoulder separation that involves the lateral end of the clavicle sliding into the superior aspect of acromion would likely result from damage to, तो कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट है। ठीक है ना, शोल्डर कह रहा है सेपरेट हुआ है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल से, स्लाइडिंग ऑन टू द सुपीरियर एस्पेक्ट, और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्रोमियन के ऊपर वो स्लाइड कर रहा है। तो ये क्यों, क्योंकि ये वाला जो लिगामेंट है ये डैमेज हुआ है, कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट है, तो रेडियो अल्नर जॉइंट की रोटेशन में प्रोनेटर टेरीज एंड सुपेनेटर हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोनेटर टेरीज एंड सुपेनेटर। रेडियो अल्नर जॉइंट ये है, ये यहाँ पे ये प्रेक्सिमल ये वाला रिस्ट के ऊपर, और वो एक होता है कि इसको डिस्टल कहते हैं, और एक ऊपर होता है एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो उनको हमारे पास एल्बो जॉइंट के ऊपर भी प्रोनेटर टेरीज एंड सुपेनेटर क्या कराते हैं, प्रोनेशन एंड सुपेनेशन, जो कि एक रोटेशन है समझे। और नीचे जो रेडियो अल्नर जॉइंट है रिस्ट के करीब, तो वहाँ पर भी इसी तरह हमारे पास प्रोनेटर टेरीज एंड सुपेनेटर हेल्प करते हैं। सुपेनेटर मसल इज डैमेज नाउ, सुपेनेशन विल बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ विच मसल, तो सुपेनेटर मसल अगर डैमेज है तो फिर सुपेनेशन कौन करवाएगा, बाइसेप ब्रेकाई हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।